Hello bachcho, let's see the question. While measuring the speed of sound by performing a resonance column experiment, a student gets the first resonance condition at a column length of 18 centimeter during winter. Repeating the same experiment during summer, she measures the column length to be x centimeter for the second resonance. Then तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर रहे हैं एक रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में। तो एक स्टूडेंट को जो फर्स्ट रीडिंग मिलती है, फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन मिलती है कॉलम की लेंथ पे, वो मिलती है 18 सेंटीमीटर ड्यूरिंग विंटर सीजन। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को वो समर में करता है तो समर में करती है तो उसको क्या मिलता है कि वो x सेंटीमीटर मिलती है, सेकंड रेजोनेंस से ज़्यादा मिलती है। तो x की वैल्यू क्या होगी, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो स्पीड जो होती है साउंड की एयर में, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट गामा आर टी अपॉन क्या आ गया है, m आ गया। जहाँ क्या है, m क्या है हमारा, m है यहाँ पे एवरेज मोलर मास ऑफ एयर। जहाँ गामा क्या है हमारा, गामा है यहाँ से एडियाबेटिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और समर टेम्परेचर अभी देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट रेजोनेंस जो हो रहा है कितने पे हो रहा है, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर फर्स्ट रेजोनेंस, पहले रेजोनेंस के लिए जो लेंथ होगी L1 वो कितनी होगी हमारी, लेमडा बाई 4 पर होगी, कितना हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर हो गया। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी न्यू बाई लेमडा होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये v1/4 L1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ L1 है, यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक। तो एट टेम्परेचर T1 L1 होगा वो कितना हो जाएगा हमारा v1 अपॉन, यहाँ से L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ f हो जाएगा। वो कितना गिवन है हमको, 18 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ से। तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से v1 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 72 f सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या है हमारी वेलोसिटी, v1 क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया 72 f सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया यहाँ से। अब सेकंड रेजोनेंस में हम देखते हैं फॉर सेकंड रेजोनेंस। अब हमारा सेकंड रेजोनेंस कहाँ होगा, सेकंड रेजोनेंस होगा L2 पे। L2 की वैल्यू क्या है, L2 जो होगा कितने पे होगा, 3 लैम्डा बाई 4 पे होगा। अब यहाँ से अगर आगे हम देखें तो L2 हमारा 3 लैम्डा बाई 4 होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो F वो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से F हो जाएगा, यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा, चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, हाँ F की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो v2/लैम्डा हो जाएगी, ठीक। तो v2 कितना, ये v2 की वैल्यू कितनी है, 3v2/4 L2 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि L2 क्या है हमारा, L2 हमने देखा यहाँ से, L2 की वैल्यू क्या है, 3 लैम्डा बाई 4 है यहाँ से, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। अब टेम्परेचर T पे देखते हैं, एट टेम्परेचर T2 तो हमारा जो V2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4F। इसको कितना, ये 4 L2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 F L2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर 2 पर एट T2 इन समर्स, समर में क्या होगा हमारा, जो V2 होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, V1 में होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन समर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन विंटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जो V2 को है मैं उसको क्या करूँगा, V1 से ग्रेटर करूँगा। V2 की वैल्यू क्या आ रही है, 4/3 F L2 शुड बी ग्रेटर देन V1। V1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे यहाँ से, V1 की वैल्यू आई है 72 F। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं इसको, 72 F से ये ग्रेटर देन हो जाएगी, F से F क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ से अगर ये 4 से कितनी टाइम कैंसिल हो जाएगा, 18 टाइम्स।
और L2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 54 क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से। तो जो L2 होगा वो किससे बड़ा होगा, 54 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। तो यहाँ से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें हम तो X या L2 जो हमारा जो X है वो किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, वो 54 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 54 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।